विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। आइए शुरू करते हैं आज का अपना खास बुलेटिन। सऊदी अरब से बहुत अहम खबर आ रही है। सऊदी अरब पर साइबर हमले, गृह मंत्रालय की साइट हैक, कई अहम दस्तावेज लीक। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय पर साइबर हमलों की खबर देते हुए हैकर्स ग्रुप तबर-ए-इब्राहिम ने सऊदी मंत्रालय की कई अहम और गोपनीय फाइलें जारी की हैं। तबर-ए-इब्राहिम ने सऊदी अरब के गृह मंत्रालय के कई गोपनीय पत्र और फाइलें जारी करते हुए देश के अलग अलग संवेदनशील इलाकों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी जानकारी दी है। हैकर्स ग्रुप ने सऊदी अरब गृह मंत्रालय की फाइलें जारी करते हुए कहा कि ये फाइलें सिर्फ एक हल्की सी झलक है और आले सऊद को हमारा संदेश है कि हम सऊदी अरब के साइबर ढांचे में बहुत आगे तक पहुंच बना चुके हैं। अभी तो ये सिर्फ कुछ मामूली सी झलक है। तबर-ए-इब्राहिम ने कहा कि सऊदी अरब ग्लोबल जियोनिज्म के परचम तले ईरान के खिलाफ मीडिया वॉर छेड़े हुए है। वो साम्राज्यवाद की सेवा करते हुए ईरान को अस्थिर करना चाहता है और इस इस्लामी देश में दंगों को हवा देने की कोशिशों में लगा हुआ है। आतंकवाद और अराजकता फैलाने में उसकी भूमिका किसी से ढकी छुपी नहीं है। सऊदी अरब ईरान के सीस्तान, बलोचिस्तान, कुर्दिस्तान और खुजिस्तान जैसे प्रांतों में आतंकी गुटों को बढ़ावा दे रहा है। इस बयान में कहा गया है कि साम्राज्यवाद की दुधारू गाय सऊदी अरब इलाके को अराजकता की आग में झोंकना चाहता है। वो लंदन से चलने वाले ईरान इंटरनेशनल जैसे आतंकी मीडिया समूह को फाइनेंस करता है और आईएस जैसे संगठनों को भी समर्थन देता रहा है। सऊदी अरब अब ईरान में सीरिया जैसे हालात पैदा करने की साजिशें रच रहा है, जिसका ईरान और प्रतिरोधी दलों की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां अफ्रीका के सोमालिया में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 97 आतंकवादी मारे गए। सोमालिया आतंकी संगठन अल-शबाब के 97 दहशतगर्द ढेर। वहाबी आतंकी संगठन अल-शबाब के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों के 2 ऑपरेशन के नतीजे में इस आतंकी संगठन के 97 सदस्य हलाक हो गए। सोमालिया के सूचना मंत्रालय ने रिपोर्ट देते हुए कहा कि सेना ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंक के खिलाफ अभियान चलाते हुए वहाबी आतंकी संगठन से जुड़े अल-शबाब के 97 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना मंत्रालय ने इस बयान में कहा है कि सेना ने वॉलेंटियर्स फोर्सेस के साथ मिलकर गाल गादूद प्रांत में 50 आतंकियों को मौत के घाट उतारा, जबकि साउथ वेस्ट सोमालिया के गैशान में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 47 आतंकी मारे गए। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ देर पहले भी साउथ वेस्ट सोमालिया में हुई एक मुठभेड़ में सेना ने अल-शबाब के 21 आतंकियों को मार गिराया। बता दें कि अल-शबाब वहाबी आतंकी गुट अल-कायदा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है, जिसने अफ्रीका में अब तक हज़ारों लोगों की हत्या की है। अल-शबाब ने देश की सेना समेत अफ्रीका की शांति सेना को भी बार बार हमलों का निशाना बनाया है। देश की राजधानी में भी अल-शबाब ने कई हमले करते हुए भारी कत्लेआम किया है। सोमालिया के अलावा ये वहाबी आतंकी संगठन अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में कई आतंकी वारदात कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली अफ्रीका महासंघ की फौजें भी समय समय पर अल-शबाब का निशाना बनती रही हैं। हमारी अगली खबर लेबनान से आ रही है, जहां लेबनान के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दल और लोकप्रिय जन आंदोलन हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के बयान की दुनिया भर के मीडिया में चर्चा हो रही है। लेबनान के लोकप्रिय जन आंदोलन और देश की सबसे प्रभावी राजनीतिक पार्टी हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ईरान ने अमेरिकी ज़ायोनी साजिशों पर पानी फेर दिया है। सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल और अमेरिकी चुनाव पर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें इन चुनाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
अमेरिका या इसराइल सत्ता में कोई भी आए, इन देशों की नीतियों में कोई बदलाव नहीं आता। हिजबुल्लाह लेबनान के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह ने शहीद दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में मिडिल ईस्ट के हालात, ईरान के ताज़ा घटनाक्रम समेत अमेरिका और इसराइल चुनाव में नेतन्याहू की जीत पर विस्तार से बात की। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि शहीद दिवस उस शहीद को याद करने का दिन है जिसने अकेले दम पर ही दुश्मन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए दुश्मन सेना के 100 से अधिक फौजी जवान और अफसरों को मौत के घाट उतार दिया था। इस ऑपरेशन ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए और लेबनान के खिलाफ दुश्मन की साजिशों को नाकाम कर दिया। ईरान, यमन, इराक से लेकर लेबनान तक प्रतिरोध के हर शहीद की याद में हिजबुल्लाह ने इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अमेरिकी चुनाव की बात करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में कोई फ़र्क नहीं, अमेरिका में सत्ता किसी की भी हो, उनके मकसद और उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं आता, बस काम करने का तरीक़ा बदल जाता है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि आज इस इलाके में जो इसराइल बचा हुआ है उसका सबब भी अमेरिका है। अमेरिका की हर सरकार इसराइल के लिए ढाल का काम करती है। सीरिया और फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ इसराइल के हमलों और अत्याचारों का जिम्मेदार भी अमेरिका ही है। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिकी चुनाव से खुश होने की ज़रूरत नहीं है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हमें उनसे उम्मीद लगाने के बजाय अपनी ताकत और दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। ईरान के बारे में बात करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनान को ऊर्जा संकट से निकालने के लिए ईरान ने सहयोग देने की हामी भर ली थी और उसने मदद भी की, लेकिन ये अमेरिका था जो लेबनान की राह में अड़चनें डाल रहा है, जो बैरूत तक ईरानी मदद को पहुंचने ही नहीं दे रहा। ईरान के हालिया घटनाक्रम पर बात करते हुए सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ईरान ने एक बार फिर कामयाबी के साथ ज़ायोनी अमेरिकी साजिशों को नाकाम बनाते हुए साम्राज्यवादी धड़े के अरमानों पर पानी फेर दिया है। हमारी अगली खबर यमन से आ रही है, जहां यमन ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि वो ज़माना बीत गया जब यहां अमेरिका की दादागिरी चलती थी। यमन संकट पर बात करते हुए यमन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यमन की रेड लाइन हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। हम देश से किसी को तेल ले जाने नहीं देंगे। अमेरिका और इसराइल के समर्थन वाले सऊदी अतिक्रमणकारी गठबंधन से पिछले 8 वर्षों से लोहा ले रहे यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह ने कहा है कि वो ज़माना बीत गया जब इलाके में वही होता था जो अमेरिका चाहता था। यमन नेशनल बोर्ड के सीनियर मेंबर अब्दुल मलिक ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे देश के बारे में फैसला करने का अधिकार हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। हम किसी को भी यमन की दौलत लूट कर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। यमन नेशनल बोर्ड के इस सीनियर मेंबर ने कहा कि यमनी बलों की जवाबी कार्रवाई पर पश्चिमी देशों के बयान को हम कोई अहमियत नहीं देते। अल अजरी ने कहा कि पश्चिमी दुनिया यमन में ज़रूरी दवाएं और चिकित्सा उपकरणों को आने से रोक रही है, जिसकी जंगों के इतिहास में भी कोई मिसाल नहीं मिलती। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करते हुए यमन नेशनल बोर्ड के सीनियर मेंबर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना महत्व खो चुका है। वो यमन में शांति स्थापना के मिशन में बुरी तरह नाकाम रहा है। अब्दुल मलिक ने कहा कि जब तक यमन के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला कोई समझौता नहीं होता, हमारी सेनाएं यमन बंदरगाह के निकट किसी ऑयल टैंकर्स को फटकने भी नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि हमारी फौजों ने देश की रेड लाइन तय कर दी है। वो ज़माना बीत गया जब अमेरिका, फ्रांस और पश्चिमी दुनिया कोई रेड लाइन तय करती थी। अब्दुल मलिक अल अजरी ने कहा, यमन और इस इलाके की जनता अपनी सीमा खुद तय करेगी। खासकर यमन के मामले में अब अमेरिका की कोई सुनवाई नहीं है। हमारी तेल संपदा हमारी रेड लाइन है।
हमारी अगली खबर सऊदी अरब से है, जहां सऊदी अरब के अल्पसंख्यक शिया समुदाय के खिलाफ आले सऊद के अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। आले सऊद ने मशहूर शिया आलिम दीन शेख मोहम्मद अल इबाद को फिर गिरफ्तार किया। शिया बहुल पूर्वी सऊदी अरब में शिया मुसलमानों के खिलाफ आले सऊद तानाशाही के जुल्म अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। सऊदी अरब के अल अहसा प्रांत के अल इमरान इलाके के रहने वाले मशहूर आलिम दीन शेख मोहम्मद अल इबाद को एक बार फिर सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले भी 16 सितंबर 2019 को उन्हें बिना किसी जुर्म के बंदी बना लिया गया था। तब आले सऊद तानाशाही के इशारों पर सऊदी अदालत ने उन्हें 2.5 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। बता दें कि शेख अल इबाद 7 महीने पहले ही जेल से आज़ाद हुए थे। सऊदी अरब में मानवाधिकारों के उल्लंघन और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की हालत पर कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन चिंता जता चुके हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी सऊदी अरब में फ्रीडम ऑफ स्पीच और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों की बिना किसी अपराध के गिरफ्तारी और उन्हें जेल में दी जाने वाली यातनाओं पर चिंता जताई है। मानवाधिकार मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष रिपोर्ट में भी सऊदी अरब की जेलों में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की हालत पर चिंता जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में सऊदी मानवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद अल कहतानी की हालत पर चिंता जताई थी, जिन्हें आले सऊद ने मार्च 2013 में बंदी बनाया था और बाद में सऊदी अदालत ने उन्हें बिना किसी सबूत और अपराध के 15 बरस कैद की सज़ा सुनाई थी। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा था कि जेल में बंद मोहम्मद अल कहतानी को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि वो अपने वकीलों से भी मुलाकात नहीं कर सकते। अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी कुचलने वाले सऊदी अरब के दोहरे चरित्र को उस वक्त आसानी से देखा जा सकता है जब वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है, जिसका ताज़ा उदाहरण ईरान में हुए दंगों में सऊदी अरब की नकारात्मक भूमिका में आसानी से देखा जा सकता है। हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। देश, दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।